मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल का मुंबई के कुर्ला और मुंबई के पास खडवली इलाके में बड़ा जॉइंट ऑपरेशन किया गया है। दिल्ली में धमाका करने की साजिश को नाकाम किया गया है। दोनों एजेंसियों ने जॉइंट ऑपरेशन में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का नाम कामरान उर्फ सोनू उर्फ मोजे और इमरान बताया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि आरोपी टॉय कार की मदद से दिल्ली में धमाका करने की साजिश रच रहे थे। सूत्रों ने आगे दावा किया है कि आरोपियों के पास से बहुत से संवेदनशील चीज़ें मिली हैं। पुलिस को आशंका है कि आरोपियों को ऑनलाइन रेडिकलाइज किया गया था और उनका ब्रेन वॉश भी किया गया था। इस मामले में आगे जांच दिल्ली की स्पेशल सेल कर रही है। वहीं दिल्ली स्पेशल सेल ने कुर्ला से एक हमाद सिद्दीकी नाम के लड़के को भी लेकर गई है और इसी लड़के के पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। यहाँ पर दिल्ली स्पेशल सेल आए, एटीसी के लोग आए थे, क्या पूरा मामला हुआ, आपको क्या बताया गया और क्या आपका कहना है? देखिए, मैं तो उस वक्त पहली बात घर पर ही नहीं था। मैं कुरान खानी में गया था। मेरे भांजे का इंतकाल हुआ था 3 दिन पहले, तो मैं मुमरा में कुरान खानी में गया था। वहाँ रात को लेट हो गया तो मैं बहन के वहीं सो गया। तो सुबह फजर मेरी वाइफ ने फ़ोन किया कि पुलिस आई हुई है, आप जल्दी से आ जाओ। तो मैं वहाँ से आते आते में सुबह रश रहता बहुत, तो 4-5 ट्रेन छूट गई। फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा मैं। तो मुझे सीधा वहाँ गया पुलिस स्टेशन, तकरौर पुलिस स्टेशन। तो मुझे पता चला उन लोगों ने मुझे एक स्टेटमेंट पे सिर्फ साइन लिए। स्टेटमेंट भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैंने सिर्फ साइन दे दिया। लोग बोले हम लोग दिल्ली लेके जा रहे हैं, हम लोग दिल्ली से आए थे, एजेंसी के लोग हैं हम लोग, और इसके ऊपर आरोप है। किस तरह का पूछताछ कर रहे थे, क्या आरोप लगे, क्या बताया गया था? हम लोग यही पूछ रहे थे कि भाई ये कुछ इन्वॉल्व है, ये इसके अंदर कुछ सोशल मीडिया में था और ये किसी लोग से इन्वॉल्व हो गया, तो क्रिमिनल लोगों से। तो मैं बोला मुझे तो पता नहीं है सर। तो और वाकई में मुझे अभी तक कुछ पता नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो गया है सब। जिस तरह से अभी जो न्यूज़ आ रही है कि कुछ आतंकवादी संगठनों से उसका संबंध है, इस तरह से कहा जा रहा है, कुछ ऐसा बर्ताव दिखा था पिछले कुछ दिनों में, उसका बिहेवियर चेंज हुआ था, ऐसा कुछ लग रहा था? नहीं, मेरे को ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा जरा भी। हाँ, ये है कि थोड़ा गंभीर हो गया था, मतलब सीरियस रहता था, चुप रहता था, हंसना बोलना बंद हुआ था उसका। ज्यादा हंसी बोल नहीं करता, जैसे हम लोग फैमिली में हंसते बोलते थे, खेलते तो वैसा नहीं करता था, चुप रहता था, बस ये बात थी। क्या जानने की कोशिश की आपने कि क्या वजह हो गई? कुछ हाँ, ये था कि वो फोन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था, चुप रहता था हम लोग से और फोन में ज्यादा, फैमिली से कम अटैचमेंट हो गया, फोन के अंदर ज्यादा अटैचमेंट हो गया था उसका। फोन पर क्या देखते थे वो? क्या फोन में हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आता था कि भाई क्या देख रहा हो क्या। हाँ, ये कि बाहर जा के फोन करता था, इतना था। वो तो आपको, और घर में भी बात नहीं करता था, बाहर जाके फोन करता था। तो हम लोग ने इस पर बोले कि बेटा तू क्या इतना फोन पे बात कर रहा है, कौन सी जरूरी काम है तेरा, हम घर का पहले काम कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, इतना हम लोग समझाते थे। क्या करता था बच्चा? मेरा बच्चा 12th कर रहा है, उसका एसएससी में 68% आया। अभी 12th में उसके सर ने बोला था कि अगर थोड़ा ध्यान देगा तो 80-90% आएगा, अच्छा बच्चा है, पढ़ने में। तो मैं तो उसको उल्टा भी बोला, बेटा IAS ऑफिसर बन, IPS ऑफिसर बन, अच्छा बन और अपने देश का नाम रोशन कर। तो वो खडौली से कुछ लड़के को और एक लड़के को पकड़ा गया है, उसके संपर्क में वगैरह ऐसा नहीं, तो ये मुझे पता ही नहीं। आप बता रहे हो अभी ऐसा, तो मुझे पता नहीं है कि किसी और को भी पकड़ा गया है और कुछ है। मेरे को मेरे बच्चे का पता चला, मैं भाग के आया तो पता चला कि लोग ने लेके गए, दिल्ली जा रहे हैं। अभी आपका क्या कहना है आपके बच्चे के बारे में, जिस तरह से आरोप लगे हुए हैं, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि मेरा बच्चा स्टूडेंट है, ना कि वो क्रिमिनल है, वो इनोसेंट है। उसको कहीं ना कहीं कोई फंसाया है, मतलब कि अगर वो लिंक में भी आया सोशल मीडिया से, तो किसी के अगर लिंक पे आ गया है कोई ग्रुप के, तो ग्रुप वालों ने उसको फंसाया है। और मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसी बात है, ग्रुप वाले फंसाए और उसको मोहरे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसका मैनिपुलेट किया होगा, माइंड कुछ डाइवर्ट किया होगा, ये हो सकता है, क्योंकि वो चुप रहता था बहुत, बस इतना है। सरकार साल हुआ है उसका और वो बच्चा है, उसको मौका दिया जाए। अगर कुछ गलती उसने कर दिया है, बाई चांस बच्चा है, अभी हम लोग बड़े लोग गलती कर जाते हैं ना, बड़े लोग से भी गलती हो जाती है, तो गलती हो जाती है, उसको माफ किया जाए और उसको मौका दिया जाए अपनी एक जिंदगी गुजारने का। एक जिंदगी का सवाल है तो। और मुझे न्यायालय पर भी भरोसा है, हमारा न्यायालय बहुत अच्छा है, अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह ताला जो करेंगे अच्छा करेंगे, और न्यायालय पर भरोसा है कि मेरे साथ में न्याय होगा। जिससे अभी ये भी कहा जा रहा है कि दिन बीत गए अभी, तो
संपर्क हुआ है वापस से फिर से उनसे? कुछ दिल्ली में संपर्क हुआ नहीं, है? मेरे को जाते आते एक ऑफिसर ने खाली नंबर देकर गया था कि हमको कॉल कर लेना, कल नहीं करना। जाते आते 3 तारीख को गए तो लोग बोले 4 तारीख को नहीं करना, 5 को करना। तो मैंने 5 को फोन किया तो बोले हम लोग अभी पहुंचे नहीं, इतना बताया। फिर कल फोन किया तो बोले हाँ अभी हम लोग पहुंचे हैं और अभी हम बताएंगे आगे का क्या। तो ये भी कहा जा रहा था कि आजकल वो नमाज वगैरह पे ज्यादा ध्यान देने लगे थे। नहीं, वो कैसा है कि अभी उसका एग्जाम करीब आ रहा था तो मेरे को लगता है उस वजह से अभी देखो रमजान गया, सब नमाज में लग जाते, पूरा जो नई नमाज पढ़ने वाले पूरी मस्जिद पूरे साल खाली रहती है, लेकिन जब रमजान आता है तो पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। तो मैं वही समझा चलो रमजान से 10-12 दिन पहले से थोड़ा नमाज में इन्वॉल्व हुआ तो पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देने के लिए उन्होंने सोच सकते हैं रमजान आया है और पढ़ाई अभी 12th का एग्जाम आने वाला है तो आदमी अल्लाह से मांगता है, दुआ करता है, नमाज पढ़ता है, तो बस वो इतना। आप अपना नाम बता दिए और बच्चे का नाम। मेरा नाम जलालुद्दीन सिद्दीकी है, मेरे बेटे का नाम हम्माद सिद्दीकी है, हम्माद सिद्दीकी। आप लोग कब से यहाँ पर कुर्ला में रहते मैं कुर्ला में तो बहुत पुराना हूँ, हम लोग तो 1980 से कुर्ला में रहते हैं, जी? लेकिन अभी इस घर के अंदर मैं अभी 3-4-5 महीना हुआ आया हूँ। मैं रेंट पर रहता हूँ, मेरा घर नहीं है, रेंट पर ही रहता हूँ। तो हम लोग ये सोच नहीं सकते ये सब सारी चीजें, हम लोग को इससे फुर्सत नहीं है कि घर कैसा चला है, भाड़ा कैसा देवे, क्या समाज करें। में कितना भाई बहन है? बस 2 भाई।